साइक्लिक ग्रुप, पहले अपन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, सब ग्रुप पढ़ चुके हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? जी या साइक्लिक ग्रुप, GROUP, मेरे को स्पेलिंग आती है पर चलता है, गलत भी लिखो तो कौन सी कॉपी चेक हो रही है। If all element of G are in the form of a raised to n where n is a positive integer, then a is called generator of G। मैथमेटिकली ये चीज़ है। अब इसको समझते हैं अपन अपनी आसान भाषा में। G एक साइक्लिक ग्रुप है। G एक ग्रुप दिया हुआ है अपन को। अब वो साइक्लिक ग्रुप कब कहलाएगा? तब कहलाएगा कि जब एक एलिमेंट जो G में बिलोंग करता है उसको मैं a की पावर m में लिख सकूं, जहाँ की m बिलोंग्स टू i हो। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर एक एलिमेंट जी में बिलोंग कर रहा है, अगर ए स्क्वायर भी उसमें कर रहा है, ए क्यूब भी कर रहा है, ऐसे धड़धड़ चलते जा रहा है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वह A1 है, यहाँ पे A2 है, 3 है। तो इस जी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एक एलिमेंट की पावर पे m, जहाँ पर m एक इंटीजर है, मतलब कि इंटीजर वैल्यूज ऑफ m के साथ जी के अलग अलग एलिमेंट आते जा रहे हैं। मेरे को एक एलिमेंट जैसे b दिया हुआ है, मैं इस पर पावर चढ़ाते जाऊंगा ना तो मेरे को जी के एलिमेंट मिलते जाएंगे बाकायदा, इससे मैं पूरे जी के एलिमेंट आ जाएंगे। तो जी अपना एक साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा है। और जो एलिमेंट हमको दिया रहता है, जैसे ये दिया है समझो, इसमें मैं पावर चढ़ाते जा रहा हूँ तो जी के एलिमेंट आते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम जनरेटर। क्या कहते हैं? जनरेटर। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे थे उसके बाद अपन। एग्जाम्पल अपना ये है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का। ठीक, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये साइक्लिक ग्रुप है, अपन को बताना है। मतलब कि इसमें कोई भी एक एलिमेंट के ऊपर पावर चढ़ाते जाओ तो सब आते जाएंगे, ये बताना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले मैं 1 लेता हूँ। अब मैं 1 पे कुछ भी पावर चढ़ा दूँ तो मैं आयोटा नहीं ला सकता हूँ। बताओ, ला सकता हूँ? नहीं, 1 तो जनरेटर नहीं हो सकता, 1 का किस्सा खत्म। वैसे ही -1 भी नहीं हो सकता। अब या तो आयोटा जनरेटर होगा या माइनस आयोटा जनरेटर होगा। अब अपन लेते हैं भैया आयोटा। अगर मैं आयोटा पे पावर 1 चढ़ाऊँ तो मेरे को मिलता है आयोटा। अगर मैं आयोटा पे पावर 2 चढ़ाऊँ तो मेरे को -1 मिलता है। मैं आयोटा पे पावर 3 चढ़ाऊँ तो मेरे को माइनस आयोटा मिलता है। और मैं आयोटा पे पावर 4 चढ़ाऊँ तो मेरे को 1 मिलता है। मतलब कि आयोटा के ऊपर ये 4 पावर चढ़ाने से मेरे को ग्रुप के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, यानी कि आयोटा इज द जनरेटर। आयोटा इस ग्रुप का जनरेटर है। आयोटा के ऊपर इंटीजर पावर चलाते जा रहा हूँ तो ग्रुप के एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, मतलब कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है। वैसे ही माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर होगा। देखो, चढ़ा के देखो पावर इंटीजर की माइनस आयोटा पे, 1 2 3 4 चढ़ाओगे, चारों एलिमेंट ग्रुप के मिल जाएंगे, मतलब कि माइनस आयोटा इज ऑल्सो द जनरेटर। ठीक है, अब अपन इसके थ्योरमों पे आते हैं। थ्योरम बोल लो या प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप बोल लो, जो बोलना अच्छा लगे वो बोल लो। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। देखो, फर्जी सी प्रॉपर्टी है। अपन को जी एक साइक्लिक ग्रुप दिया हुआ है, अपन लेते हैं कि G1 और G2 बिलोंग्स टू G। ठीक है, G1 है a⁻r और G2 है a⁻s। G एक साइक्लिक ग्रुप दिया है हुज जनरेटर इज A। ठीक, जनरेटर इसका A है भैया, तो G2 को अपन a⁻r और G1 को a⁻r और G2 को a⁻s लिख सकते हैं, जहाँ पे r और s बिलोंग्स टू i प्लस, मतलब इंटीजर है। अब मेरे को अबेलियन प्रूफ करना है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रूफ करना है, मतलब कि टू प्रूव है अपना कि G1 G2 बराबर लाना है G2 G1 के। ये कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये फिफ्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एक साइक्लिक अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। प्रूफ LHS लेके चलते हैं। G1 G2 मतलब कि a⁻डॉट a⁻s a⁻r+s, इसको s+r भी लिख सकता हूँ।
इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं लेके चला G1 इंटू G2 लेके आया G2 इंटू G1, यानी कि यहाँ लिखूंगा मैं कम्यूटेटिव इज सेटिस्फाइड हैंस एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। थ्योरम खत्म। ये तो बच्चों वाला थ्योरम था, ठीक है। इसके आगे वाले में आते हैं अपन। ये जो थ्योरम है ना सेकंड वाला, ये भैया दमदार है। असली मायने में दमदार थ्योरम ये है। सब ग्रुप के भी थ्योरम पढ़े ना, कुछ नहीं था उनमें। ये है मेन थ्योरम। प्रूफ दैट इन अ साइक्लिक ग्रुप द ऑर्डर ऑफ ग्रुप is equal to order of its generator। ये अपन को थ्योरम है कि एक साइक्लिक ग्रुप में जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होगा। अपन को प्रूफ करना है। लेट अपन शुरू करते हैं अब सबसे खतरनाक थ्योरम अभी तक के का। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। अपन जी को एक साइक्लिक ग्रुप लेके चलते हैं whose generator is A, whose generator is A। जी को अब, और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोला है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ इज जनरेटर। जनरेटर क्या होता है? ग्रुप का एक एलिमेंट होता है, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है। अगर ये नहीं पढ़े हो, इसके पहले ही वीडियो डाला रहेगा सब ग्रुप का, जाके देखना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, उसका जनरेटर ए है। लेट अस चेक, ठीक, ऑर्डर ऑफ ए अपन को एन दिया हुआ है, अपन ये लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ए रेस टू एन बराबर ई आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये जो एन होता है वो होता है लीस्ट पॉजिटिव नॉन ज़ीरो इंटीजर वैल्यू, मतलब कि सबसे छोटा भी होगा सबसे पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। सबसे छोटा ऐसी वैल्यू होगी जो ए पे चढ़ाने पे ई देती होगी, ठीक, ठीक है। अब अगर मैं एक आर वैल्यू लेता हूँ जो कि एन से छोटी है, जीरो से बड़ी है, सो ए रेस टू द पावर एन आर अपना ई के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि एन सबसे छोटी वैल्यू है और उससे छोटी वैल्यू मतलब एन के पहले तो कुछ आ ही नहीं सकता। ए रेस टू द पावर कुछ भी चढ़ा दो एन से छोटा तो ई दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ए रेस टू द पावर ई अपन को नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि एन जो है वो लीस्ट पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू है जो हमको क्या आइडेंटिटी देती है, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए एन है। आसान भाषा में, मैं भी शायद आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, पिछले 20 सेकेंड जो बोला ना वो भूल जाओ। ए रेस टू द एन ई है, बस इतना याद रखो। और अगर आर एन से छोटा अपन लेते हैं तो ए रेस टू द पावर आर ई के बराबर नहीं आ सकता। अब क्योंकि जी साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है, तो जी के कुछ एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ, बोलना समझ आया क्या नहीं। A1 A स्क्वायर ए क्यूब A4 डॉट 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 AN डॉट 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 AN प्लस 1 प्लस डॉट डॉट बिलोंग्स टू जी। ये सब भी जी में बिलोंग करेंगे। करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? ए जनरेटर है, जनरेटर पे पावर चढ़ाते जाओ तुम कितनी, ठीक है। और यहाँ पे एक ए रेस टू एन भी आएगा जो अपन को ई दे देगा, आइडेंटिटी दे देगा। अब अपन को क्या प्रूफ करना है? अपन को प्रूफ करना है दो चीज़। सबसे पहला स्टेप 1 टू प्रूव क्या? जी हैज़ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कि जी में जो एलिमेंट है ना ये सब, ये पूरे एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब कि हर एलिमेंट अलग अलग है। अब अपन इसको कैसे प्रूव करेंगे? अपन इसको प्रूव करेंगे प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब कैसे कॉन्ट्राडिक्शन? अपन लेके चलते हैं कि ए रेस टू द पावर एस और ए रेस टू द पावर पी दोनों बराबर है, ठीक है। अपन ये लेके चले कि ए रेस टू द पावर एस और ए रेस टू द पावर, 2 मिनट, ठीक है। अपन इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने वाले थे कि हर एक एलिमेंट जो कि जी में है वो डिस्टिंक्ट है। तो अपन लेके चलते कि चलो दो एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन एस
और जीरो एस और पी जीरो से बड़े हैं पर एन से छोटे हैं। अब हमें लेके चले कि दो एलिमेंट इक्वल है। अब जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। ए रेस टू पी बिलोंग्स टू जी है, तो ए रेस टू माइनस पी भी जी में बिलोंग करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से। अब मैं ए रेस टू माइनस पी दोनों साइड कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो ए रेस टू द पावर पी डॉट ए रेस टू पावर माइनस पी ये आइडेंटिटी देगा और ए रेस टू द पावर एस माइनस पी देगा। मतलब एस माइनस पी ए रेस टू द पावर एस, इसका मतलब क्या है, ए रेस टू द पावर एस माइनस पी बराबर आइडेंटिटी का कि ये इसका ऑर्डर हो गया, ये इसका ऑर्डर हो गया। अब हम क्या लेके चले हैं कि जो एस और पी है वो एन से छोटे हैं। मैं शुरू में ही बताया था कि अगर आर एन से छोटा है तो ए रेस टू द पावर आर ई के बराबर नहीं हो सकता। वैसे ही एस और एन तो एस और पी एन से छोटे हैं, एस माइनस पी एन से और छोटा होगा, और हम उसको ए के सर पे चढ़ा के बोल रहे हैं कि वो आइडेंटिटी दे रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये इस चीज़ को कि ए का ऑर्डर हम एन लेके चले हैं, इसको गलत बोल रहा है ये जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब कि जो ये दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, या कॉन्ट्राडिक्शन लिखना या लिखना इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर लिखना 10 ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज डिस्टिंक्ट। अपन ने ये साबित कर दिया कि जी के हर एक एलिमेंट अलग अलग है, इस जी के हर एक एलिमेंट अलग अलग है, ठीक है। अब हमारी दूसरी स्टेप हमको ये साबित करना है, क्या साबित करना है दूसरी स्टेप में, 2 मिनट, ठीक। दूसरी स्टेप में हमको ये साबित करना है कि ए रेस टू द पावर एन के बाद के जितने भी एलिमेंट आएंगे कि ए रेस टू द पावर एन प्लस 1, ए रेस टू द पावर एन प्लस 2, ए रेस टू द पावर एन प्लस 100, ये सब जो एलिमेंट आएंगे ना ये सब रिपीट होते हुए आएंगे। क्यों रिपीट होते हुए आएंगे मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ए रेस टू द पावर एन प्लस 1 आएगा ए रेस टू द पावर एन के बाद। अब मैं इसको लिख रहा हूँ ए रेस टू द पावर एन डॉट ए रेस टू द पावर एन क्या है, ई है, ई डॉट ए यानी कि ए, है ना। तो ए रेस टू द पावर एन के जितने भी बाद एलिमेंट जितने भी आएंगे वो सब रिपीटेड आएंगे, मतलब कि जो मेन अपने भाई लोग रहेंगे वो उतने ही रहेंगे, मतलब जी में एन एलिमेंट ही होंगे। जी में एन एलिमेंट होंगे मतलब कि जी का ऑर्डर एन होगा, और ए रेस टू द पावर एन ई दे रहा है मतलब कि ए का ऑर्डर भी एन है। थ्योरम अपना यही प्रूव हो गया है कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होता है। यही प्रूव हो चुका है थ्योरम बोल के, बस हमको उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, सामने वाले को समझाना है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको रिवाइंड करके फिर से सुनना 2-3 बार, दिमाग में बैठेगा। खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगा के समझने की कोशिश करना। सेकेंड स्टेप पे आ रहे, स्टेप 2, टू शो ऑल एलिमेंट्स after a raised to the power n, that is a raised to the power n plus 1, a raised to the power n plus 2 dot 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 will be repeated values, ठीक है। अपन a का वैल्यू ले रहे हैं t जो कि n से बड़ी है, ठीक। तो अपन t को p इंटू एन प्लस क्यू लिख सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो अगर एक वैल्यू है t जो कि n से बड़ी है, मतलब कि मैं t को n से भाग दे सकता हूँ, तो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। कंप्लीटली डिविजिबल होगी तो t बराबर pn आ जाएगा, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगी तो एक रिमाइंडर बच गया q, p टाइम्स जा रहा है ये t से, n में p मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, t से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, q बच रहा है, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सबको समझ आता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए रेस टू द पावर टी मतलब कि ए रेस टू द पावर पी एन प्लस क्यू, मतलब कि ए रेस टू द पावर पी हो रेस टू द पावर एन, या ए रेस टू द पावर एन हो रेस टू द पावर पी प्लस डॉट ए रेस टू द पावर क्यू। ए रेस टू द पावर एन मतलब ई आइडेंटिटी, ठीक।
इंटू ई रेस टू द पावर पी डॉट ए रेस टू द पावर क्यू। आइडेंटिटी में कितनी पावर चढ़ाओ, इन्वर्स कर दो, कुछ भी कर दो, वापस आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी ए रेस टू द क्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ए रेस टू द पावर क्यू आएगा। यहाँ मैं एक और चीज़ लिखना भूल गया, वेयर क्या क्यू इज लेस देन एन। अब जो रिमाइंडर होगा भाई, ये रिमाइंडर ये इस डिवाइजर से तो छोटा ही आएगा ना, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर वो रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आता तो मैं एक और बार नंबर लेके उसको डिवाइजर से काटता, कुछ और आता, तो जो रिमाइंडर आता है ना वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आता है। तो क्यू अब एन से छोटा है और ये ए रेस टू द पावर क्यू बिलोंग्स टू जी, मतलब दिस इज अ एलिमेंट this is one of the element of G which come before a raised to the power n, मतलब ये a raised to the power n के पहले आता है, ठीक है। thus it is clear that after a raised to the power n all elements are रिपीटेड होंगे भैया। ए रेस टू द पावर एन के बाद ए रेस टू द पावर एन प्लस वन जितने भी एलिमेंट आएंगे ना सब रिपीटेड आएंगे। मतलब जी में कितने एलिमेंट है, ए से लेके ए रेस टू द पावर एन तक के, यानी ऑर्डर ऑफ जी अपना क्या आ रहा है, अपना ऑर्डर ऑफ जी आ रहा है एन, ठीक। और हमारा ऑर्डर ऑफ ए हम एन लेके चले थे, मतलब ए रेस टू द पावर एन इक्वल्स टू ई, तो ये बाय 1 और 2 ऑर्डर ऑफ जी बराबर ऑर्डर ऑफ ए आ रहा है। हमने प्रूफ कर दिए थ्योरम। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब अपना अगला थ्योरम है टू प्रूव दैट एवरी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज साइक्लिक। ठीक है भैया, प्रूव दैट एवरी नहीं क्या है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज साइक्लिक। ये मैं क्या लिख दिया, रात हो गई है, ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को भी, ख़त्म करते इसको आज। प्रूव दैट एवरी ग्रुप, 2 मिनट, अरे अपन यूट्यूब में कुछ अपलोड करने रखे, ठीक है। प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज साइक्लिक, ठीक। ये प्रूफ करना है अपन को, करते हैं। सबसे पहले एक ग्रुप कंसीडर करते हैं। अब ये एक ग्रुप है तो इसमें एक एलिमेंट तो पक्का होगा जो होगा आइडेंटिटी, और इसके अलावा अपन एक और एलिमेंट ले रहे हैं ई, तब ये ग्रुप होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्लोजर इट विल सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। मतलब कि ए डॉट ई बराबर ए कॉमा ई बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, जी है, ए डॉट ई बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। मतलब कि 2 मिनट, ठीक, ए बिलोंग्स टू जी, ये सही है, जी में ए आ रहा है। फिर से ये ग्रुप है तो क्लोजर सेटिस्फाई करेगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए डॉट ए भी जी में बिलोंग करना चाहिए नहीं, मतलब ए स्क्वायर जी में बिलोंग करना चाहिए, पर अपना ए स्क्वायर जी में बिलोंग कर रहा है क्या, जी में ए स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अपनी पॉसिबिलिटी 2 हो सकती है। क्लोजर को तो सेटिस्फाई करेगा, ये तो बात सही है, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये ए स्क्वायर है वो या तो ए के बराबर है, या फिर ये जो ए स्क्वायर है वो ई के बराबर है।
अगर ए स्क्वायर अपना ए के बराबर है तो ए डॉट ए बराबर ए डॉट ई लिख सकता हूँ। ए से लेफ्ट कैंसिलेशन लगेगा, ए बराबर ई आ जाएगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर ए और ई दोनों बराबर आ गए ना भैया, ये जो ग्रुप लिए हो ना, ये ऑर्डर इसका 2 की जगह 1 हो जाएगा। इसके अंदर एक एलिमेंट बचेगा, सिंगलटन सेट बन जाएगा। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि ग्रुप का ऑर्डर 2 होना चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है कि ए और ई बराबर आ जाए, मतलब कि ए स्क्वायर ई के बराबर है। ई बराबर ए स्क्वायर, तो अपना जो नया ग्रुप आया ना वो ई ए से कन्वर्ट हो गया ए स्क्वायर और ए में। अब क्लियरली तुम देखो कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है, इसका जनरेटर ए है। ए में तुम एक पावर चढ़ाओ तो एक एलिमेंट मिला, ए में 2 पावर चढ़ाओ तो सेकंड एलिमेंट मिला। किस्सा ख़त्म। यहाँ लिखना 10 अ साइक्लिक ग्रुप, thus every group of order 2 is cyclic। और जय श्री राम बोल के आगे बढ़ जाना। अब हमारा थ्योरम तीसरा और सबसे मेन आ रहा है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। ये प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन सही में अच्छा है। ठीक है, सॉल्यूशन अपन लेके चलते हैं। जी एक ग्रुप ए ई बी, 3 एलिमेंट है। जी भाई अपना ग्रुप है, जी एक ग्रुप है, सो इट विल सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो सकता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी आ रहा है तो ए डॉट बी भी जी में बिलोंग करेगा, या ए बी भी जी में बिलोंग करेगा आसान भाषा में। अब या तो ये ए बी जो है वो ए के बराबर हो सकता है, या वो ए बी बी के बराबर हो सकता है, या वो ए बी सी ई के बराबर हो सकता है। अब देखो एक चीज़, ए बी ए के बराबर है, सबसे पहले अपन ये लेके चलते हैं। क्यों ए बी ए के बराबर हो सकते हैं? क्योंकि तीनों ही तो एलिमेंट है भैया। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, क्लोजर से ए बी बिलोंग्स टू जी आना चाहिए, और ए बी जी में बिलोंग करेगा क्योंकि जी एक ग्रुप है। यानी कि जो ए बी है ये या तो ये ए की ए होगा, या ए बी की वैल्यू बी के बराबर होगी, या ई के बराबर होगी। ठीक, तो 3 पॉसिबिलिटी अराइज होती हैं, लिखना 3 केसेस अराइज। ए डॉट बी ए है, ए डॉट बी बी है, ए डॉट बी ई है। ए डॉट बी अगर ए है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। लेफ्ट कैंसिलेशन लगा दिया, बी बराबर ई आ गया, ये भी नॉट पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों नहीं है? वही रीज़न, बी बराबर ई हो गया ना, तो यहाँ पर 3 की जगह 2 एलिमेंट बच जाएंगे, सिर्फ ए और ई। ये ग्रुप 3 ऑर्डर का लेना है अपन को, 2 का नहीं, गलत हो जाएगा। सिमिलरली ए बी बराबर ई डॉट बी लिख सकता हूँ, ए बराबर ई आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 पॉसिबिलिटी में से 2 चीज़ें तो पॉसिबल है ही नहीं। 3 पॉसिबिलिटी में से 2 पॉसिबिलिटी के तो हमने गलत सिद्ध कर दिए। ए बराबर ई नहीं होगा, क्यों? अगर ए बराबर ई हो गया तो फिर से ग्रुप का ऑर्डर 2 की जगह 3 की जगह 2 हो जाएगा। मतलब कि इसको तो प्रूफ मतलब होना ही पड़ेगा ना, ये तो ट्रू होगी क्योंकि 3 में से 2 गलत तो कहीं बची है, वो तो सत्य होगी। मतलब कि ए बी बराबर ई है। ठीक है, सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। ए बी बराबर ई, अब मैं ले रहा हूँ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू जी, मतलब कि ए स्क्वायर भी जी में बिलोंग करना चाहिए। फिर से 3 केस अराइज होंगे, 3 केस अराइज। या तो ए स्क्वायर ए के बराबर है, या ए स्क्वायर बी के बराबर है, या ए स्क्वायर ई के बराबर है। अगर ए स्क्वायर ई के बराबर है ना, तुम ए डॉट ए को ए डॉट ई लिख सकते हो, ए डॉट बराबर ई आ गया, अगेन नॉट पॉसिबल। अब ए स्क्वायर बराबर बी है, ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक, ए स्क्वायर बराबर बी है ना, ये अपन लेके चलते अपने साथ। अगर ए स्क्वायर बराबर ई है तो ए डॉट ए बराबर ई है,
तो ई को अपन ए डॉट बी लिख सकते हैं, ऊपर अपन प्रूफ करके आए हैं। कैंसिल करें तो ए बराबर बी आ रहा है, ठीक है। ए बराबर बी भी पॉसिबल नहीं है। ए बराबर भी पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि फिर से वो 3 ऑर्डर का ग्रुप 2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमको एक चीज़ मिल गई कि जो बी है ना वो ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक। बी अपना ए स्क्वायर के बराबर है, अपना एक तो ए है ही, और ए डॉट ई अपन ने प्रूव करे ए डॉट बी ई के बराबर, बी स्क्वायर बताए ए स्क्वायर के बराबर, ए डॉट ए स्क्वायर ई के बराबर आएगा, मतलब कि जो हमारा ई है वो ए क्यूब है। अब जो हमारा ग्रुप जी है ना वो क्या बन जाएगा, वो ए ई बी की जगह बन जाएगा, ए ई की वैल्यू है ए क्यूब, बी की है ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। या इसको देखने में अच्छा लगे इसलिए ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसा लिख देते हैं। किस फॉर्म में आ गया? साइक्लिक ग्रुप के फॉर्म में। हेंस जी इज अ साइक्लिक ग्रुप whose generator is A. Thus every group of order 3 is cyclic, hence proved। ऐसे बाकायदा लिख के आना, ठीक है। ये थ्योरम थे इस पे। इसके बाद यहाँ पर यूनिट 1 खत्म होती है भाई, फिनिश्ड। बहुत अच्छा काम करे अपन ने। सेकेंड यूनिट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।